खबर उत्तराखंड देख रहे हैं आप सब और मैं हूं आपके साथ रूपाली शर्मा। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं सबसे पहली खबर के साथ, जहां पर नई दिल्ली में केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग राज्य मंत्री अजय टम्टा के सरकारी आवास पर पारंपरिक होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी सम्मिलित हुए। इस अवसर पर उन्होंने उत्तराखंड वासियों को होली की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि होली पर्व प्रेम, सौहार्द तथा आपसी एकता का प्रतीक है। होली का पर्व हमारे समाज में सांस्कृतिक एकता और समरसता को भी सुदृढ़ करता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि होली केवल रंगों का उत्सव नहीं, बल्कि ये सामाजिक मेलजोल को प्रगाढ़ और करने का सकारात्मक ऊर्जा का भी संचार करता है। ये पर्व हमें आपसी भेदभाव भुलाकर एकता के सूत्र में बांधने की प्रेरणा देता है। उत्तराखंड की पारंपरिक बैठकी और खड़ी होली हमारी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत की प्रतीक है, जो समाज में प्रेम और सौहार्द का संदेश देता है। मैं भाई अजय टम्टा जी को बहुत बधाई देता हूं कि उन्होंने ऐसा आयोजन करके हम सभी लोगों को एक दूसरे से मिलने का अवसर प्रदान किया। रंगों का पर्व है, मैं सभी के लिए शुभकामनाएं करता हूं कि रंगों का पर्व, रंगों की तरह सबके जीवन में उल्लास हो, उमंग हो, खुशियां हो, समृद्धि हो। और मैं सबको एक बार फिर से बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। मुख्यमंत्री जी इस बार जुम्मा और होली एक ही दिन पड़ रही है, ऐसे में अपने प्रदेश के लिए क्या कुछ संदेश देंगे ताकि सौहार्द बना रहे, क्योंकि अलग अलग जगहों से तमाम बयानबाजी भी हो रही है। हमारा राज्य देखिए बहुत ही प्रेम पूर्वक रहने वालों का राज्य है। आपस में हमारा सभी का एक दूसरे का बहुत भाईचारे का संबंध है, प्रेम का संबंध है और सभी लोग अपने अपने त्योहार मनाएंगे। कहीं किसी को कोई परेशानी नहीं होगी। सर, किसी के बयान का समर्थन करते हैं जुम्मा और होली वाले दिन में? किसको अंदर रहना चाहिए, किसको बाहर? नहीं, देखिए मैंने कहा कि हम सब लोग अपने अपने पर्वों को मनाएंगे और मनाते आए। बड़े जो रंग बिरंग का पर्व है उसमें किसी भी तरह से जो है ऐसा रंग लगाना चाहिए कि जो जीवन भर बना रहे हमारे। कहते हैं कि जुम्मे के कारण 2 घंटे का ब्रेक दिया जाएगा होली को। नहीं, देखिए कानून सबके लिए है। जो देश में कानून और व्यवस्था को मानने वाले लोग हैं वो कभी भी दूसरों को परेशान नहीं करेंगे। सीएम सर, अवैध मदरसों पर क्या कहेंगे आप, क्योंकि 15 दिन के अंदर कई मदरसों पर एक्शन लिया? अवैध मदरसे और अतिक्रमण ये हमने पहले दिन से कहा है कि ये किसी भी कीमत पर हम उत्तराखंड में नहीं रहने देंगे और ये हमारा संकल्प है कि देवभूमि का मूल स्वरूप किसी भी कीमत पर खराब नहीं होगा और जितना भी अवैध अतिक्रमण है उसको हटाने का हमने अभियान लिया है और ऐसे मदरसे जो अवैध रूप से संचालित हो रहे हैं उन सभी का वेरिफिकेशन किया जा रहा है। जो भी अवैध रूप से पाए जा रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। सभी को हमारी शुभकामनाएं हैं। रंगों का पर्व और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम विकसित भारत के संकल्प की ओर आगे बढ़ रहे हैं। सभी लोग उसमें अपना योगदान देंगे और प्रधानमंत्री जी ने जो संकल्प लिया है 2047 में हमारा देश विकसित भारत बनेगा, तो निश्चित रूप से हम। देहरादून नगर निगम परिसर में होली अभिनंदन कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री धामी भी पहुंचे। होली अभिनंदन कार्यक्रम में पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कार्यकर्ताओं के साथ खूब होली खेली। इस दौरान मंत्री गणेश जोशी भी मौजूद रहे। दोनों होली के गीतों पर खूब थिरके। नगर निगम परिसर में आयोजित होली मिलन कार्यक्रम में मेयर, मंत्री और विधायक भी शामिल हुए। इस अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने नगर निगम की कई सुविधाओं को ऑनलाइन करने के लिए एक सॉफ्टवेयर का उद्घाटन किया। इसी बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का अनोखा अंदाज भी देखने को मिला। होली मिलन कार्यक्रम में वे झूमने और नाचते हुए नजर आए। उन्होंने सभी को होली की शुभकामनाएं भी दी है। मैं नगर निगम द्वारा आयोजित इस शानदार होली मिलन और होली अभिनंदन समारोह में आप सबका स्वागत करता हूं। आप सबको होली की बहुत शुभकामनाएं देता हूं। हर्ष, उल्लास, उमंग और रंगों से भरे इस समारोह में आप सबके बीच में आकर मुझे भी अत्यंत प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है। बहुत खुशी हो रही है कि आज होली की शुरुआत नगर निगम देहरादून से प्रारंभ हो गई है, जो लगातार अब कई दिनों तक चलेगी। भाइयों बहनों, होली का पर्व
जहां एक और समाज में जो हमारी सांस्कृतिक एकता है उसको और अधिक प्रगाढ़ करता है, उसको और अधिक मजबूती प्रदान करता है। और साथ में हम सब जब रंगों के इस त्योहार में मिलते हैं तो समरसता की भावना को भी और मजबूती प्रदान होती है और प्रगाढ़ता मिलती है, एक दूसरे से प्रेम और अधिक हमारा बढ़ता है। वहीं होली के अवसर पर उत्तराखंड के विभिन्न क्षेत्रों में गाए जाने वाले लोकगीत, खड़ी होली, शास्त्रीय संगीत आधारित बैठी होली, गायन आदि के द्वारा हम सभी को जो हमारी विरासत है, जो हमारे पूर्वजों ने हमको सौंपी है, उस विरासत से जुड़ने का भी हम सबको शुभ अवसर होली के पर्व पर प्राप्त होता है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग भी हमारी इस सांस्कृतिक विरासत को अगली पीढ़ी तक पहुंचाने का निश्चित रूप से प्रयत्न करेंगे। मुझे प्रसन्नता है कि देहरादून नगर निगम द्वारा जहां एक और उच्च कोटि की जन सुविधाएं प्रदान करने की दिशा में निरंतर कार्य किया जा रहा है, वहीं शहर में स्वच्छता को और अधिक बेहतर बनाने के लिए भी निरंतर प्रयास किया जा रहा है। मुझे बताया गया है कि इस संबंध में नगर निगम द्वारा बहुत से कार्य किए जा रहे हैं, जहां आम जनता के लिए केदारपुर में 3.5 हेक्टेयर भूमि पर 5 करोड़ की लागत से योगा पार्क बनाया जा रहा है। वहीं यमुना कॉलोनी में 1.3 करोड़ रुपए की लागत से एक नए पार्क का निर्माण कार्य किया जा रहा है। इतना ही नहीं, विभिन्न पार्कों के सौंदर्यीकरण एवं उच्च कोटि की कूड़ा प्रबंधन व्यवस्था बनाए जाने हेतु 2 स्थानों पर मैकेनाइज्ड ट्रांसफर स्टेशन स्थापित करने के साथ साथ वार्डों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले 3 पर्यावरण मित्रों को प्रत्येक माह स्वच्छता सेनानी सम्मान योजना के अंतर्गत 10,000 रुपए प्रति माह का सम्मान भी दिया जा रहा है। भाइयों बहनों, मुझे प्रसन्नता है कि शहर वासियों को नगर निगम कार्यालय के चक्कर न काटने पड़े। इसके लिए भवन कर भुगतान व्हाट्सएप के माध्यम से करने की सुविधा के साथ ही वित्तीय पारदर्शिता बनाए रखने के उद्देश्य से अभी ई-कोस वेबसाइट का भी यहां पर शुभारंभ किया गया है। इसके साथ ही ये खुशी की बात है कि आज नगर निगम देहरादून अपने अधिकारियों एवं कार्मिकों को महीने की पहली तारीख पर वेतन प्रदान कर रहा है। इतना ही नहीं, कार्यालय से सेवानिवृत्त होने वाले अधिकारियों एवं कार्मिकों को रिटायरमेंट। वहीं उत्तराखंड में सड़क हादसों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। बीती रात भी देहरादून में राजपुर रोड पर एक तेज रफ्तार लग्जरी कार ने सड़क किनारे चल रहे 4 मजदूरों को कुचल डाला, जिनकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई है। कार चालक गाड़ी को रोकने के बजाय वहां कुछ दूरी पर खड़े स्कूटर को टक्कर मारकर भाग गया। स्कूटर पर बैठकर बात कर रहे 2 युवक भी घायल हो गए हैं। कार चंडीगढ़ नंबर की बताई जा रही है, जिसकी तलाश में सीसीटीवी कैमरों की मदद भी ली जा रही है। एसएसपी अजय सिंह ने बताया कि मृतकों की पहचान अयोध्या के गांव लोटी सरैया के रहने वाले मंशाराम पुत्र राम बहादुर और रंजीत के रूप में हुई है, जबकि 2 मृतकों की शिनाख्त के प्रयास किए जा रहे हैं। ये सभी काठबंगला बस्ती में रहते थे और सभी शिवम नाम के ठेकेदार के अधीन मजदूरी और राजमिस्त्री का काम करते थे। हादसा उस वक्त पेश आया जब सब काम खत्म करने के बाद वे अपने घर लौट रहे थे। घायलों में हरदोई के गांव अजीजपुर निवासी धनीराम पुत्र राजकुमार और बिहार के रहने वाले मोहम्मद शाकिब पुत्र मोहम्मद जाहिर शामिल है। यहां पर हादसे के वक्त ये दोनों स्कूटर पर बैठकर बात कर रहे थे। धनीराम सब्जी का ठेला लगाता है, जबकि शाकिब उत्तरांचल हॉस्पिटल का कर्मचारी है। एसएसपी ने बताया कि कार की तलाश जारी है।
आज करीब शायद 8:15 सूचना प्राप्त हुई कि ओल्ड मसूरी रोड से राजपुर रोड को करेक्ट वाली रोड पर वहां पर एक तेज गति की गाड़ी जो संभवतः मर्सिडीज हो सकती है, उसके द्वारा 4 लोग जो वहां पर लोकल जा रहे थे उनको हिट किया गया। उस हिट के बाद सीरियसली इंजर्ड हुए, जिनमें 4 लोगों की डेथ हुई। इसके बाद उस गाड़ी द्वारा एक वहीं पर स्कूटी पर 2 व्यक्ति थे जो वहाँ पर एक हॉस्पिटल अंदर जा रहे थे, उनको भी टक्कर लगी जिससे वो उनके पैर में चोट लगी है। 2 लोग इसमें उपचाराधीन है, खतरे के बाहर है, लेकिन 4 लोग इसमें डेथ रिपोर्ट हुई है। प्रथम दृष्टया जो भी चश्मदीद थे उनके द्वारा जो भी सूचना दी गई, गाड़ी के कलर के बारे में बताया गया और जो घटना का समय पता चला, इसके आधार पर समस्त सीसीटीवी फुटेज उस रूट के निकाल कर इसमें हमने 11 गाड़ियों को अभी तक संदिग्ध गाड़ियों को ट्रैक डाउन किया है, जो गाड़ियां संभावित उस रूट से उस समय पर निकली है। उसके आधार पर हमारी टीम लगी है, लेकिन जो भी हमारी सस्पेक्ट गाड़ियां वो कहीं भी हमारे भी चेक पोस्ट से बाहर नहीं गई है। सभी चेक पोस्ट पर जो आउटर जाने वाले पर सभी पर सघन चेकिंग अभियान चल रहा है। संभवतः वो गाड़ी अगर चंडीगढ़ नंबर जैसा बताया गया उसका, तो अगर वो गाड़ी लोकल में होगी हो सकता है, तो उसको भी ट्रैक डाउन करने के लिए विभिन्न टीम। तो बिल्कुल यहाँ पर उत्तराखंड में सड़क हादसे बढ़े हैं और आपको बता दें 22 फरवरी 2022 को चंपावत में खाई में वाहन गिरा था। ये सड़क हादसे लगातार पेश आ रहे हैं। हादसे में वाहन में सवार 14 लोगों की मौत हुई थी। बेहद ही दर्दनाक यह हादसा था। इसके बाद 4 अक्टूबर 2022 को पौड़ी में एक भीषण सड़क हादसा पेश आया था और आपको बता दें कि इस हादसे में 33 बारातियों की दर्दनाक मौत हुई थी। तो लगातार ये हादसे बढ़ रहे हैं और 2 अप्रैल 2023 में मसूरी देहरादून मार्ग पर हादसा पेश आया। हादसे में 2 लोगों की मौत हुई थी और 38 लोग घायल हुए थे। 8 अक्टूबर 2023 कालाडूंगी में खाई में बस गिरी थी। यह हादसा पेश आया था और आपको बता दें कि इसी में जब यह हादसा पेश आया तो बस में सवार 7 यात्रियों की दर्दनाक मौत हुई थी। इसके बाद सड़क हादसों की बात की जाए तो 12 जून 2024 को गगनानी में बस हादसे का शिकार जो है वो हुई थी और हादसे में 3 महिलाओं की मौत हुई थी, 26 लोग बुरे तरीके से घायल हुए थे। 15 जून 2024 को रुद्रप्रयाग में टेम्पो ट्रैवलर नदी में गिरा था और यह भीषण सड़क हादसा पेश आया जिसमें हादसे में 16 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई थी। 20 अगस्त 2024 की अगर बात की जाए तो गगनानी में फिर बस गिरी थी खाई में और ये हादसा जब पेश आया तो आपको बता दें इसमें कई लोगों की जान गई और हादसे में 7 लोगों की मौत हुई थी, 27 लोग घायल हुए थे। 4 नवंबर 2024 को अल्मोड़ा में बस हादसे का शिकार हुई, फिर इसमें 36 लोगों की मौत हुई। आंकड़ा काफी ज्यादा है, जहां पर मरने वाले लोगों की संख्या की अगर बात की जाए तो बहुत ज्यादा है और उत्तराखंड में सड़क हादसे जो है वो लगातार बढ़ते हुए जा रहे हैं, जिसको लेकर फिलहाल अगर बात की जाए तो अब कहीं ना कहीं इस पर ध्यान देना जरूरी है, चाहे वो फिर ट्रैफिक विभाग की टीम हो। फिलहाल हमारे साथ धनराज गर्ग हमारे संवाददाता देहरादून से जुड़ चुके हैं। धनराज, जिस तरीके से हमने आंकड़े बताए एक्सीडेंट्स को लेकर, मौत जो हुई है, मरने वालों की संख्या काफी ज्यादा है, क्या कुछ कारण है जो लगातार इतने बड़े बड़े हादसे पेश आ रहे हैं, जिसमें से एक कल का हादसा भी है? बिल्कुल रूपाली, देखिए उत्तराखंड के अंदर जो सड़क हादसे हैं वो लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि पिछले दिनों आपने देखा और आपने आंकड़े भी बताए हैं कि किस तरीके से जो हादसे हैं वो हुए हैं और उसमें लगातार कितने लोगों की मौत हुई है। और उन आंकड़ों के माध्यम से आप देखिएगा कि किस तरीके से उत्तराखंड के अंदर के जो लोग हैं वो हादसों का शिकार हो रहे हैं। और वहीं देखिएगा कि देर रात एक हादसा और उत्तराखंड के अंदर पेश आया है, राजधानी देहरादून के अंदर, जहाँ पर 6 लोगों को एक कार ने कुचल दिया। तेज रफ्तार से कार थी और उसमें 6 लोगों को कुचला है, जिसमें से 4 की दर्दनाक मौत हो गई है और 2 अभी भी अस्पताल में भर्ती हैं। तो कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं जो रईस जाते हैं और शराब के नशे में इस तरीके से लगातार रन हिट कर रहे हैं, तो इस तरह के हादसे उसकी वजह से बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। तेज रफ्तार कहीं ना कहीं इसका मुख्य कारण माना जा रहा है। और मैं देखिएगा कि एसएसपी अजय सिंह ने भी साफ तौर पर कहा है कि जिस तरीके से ये कार चालक था वो फरार हो गया, 6 लोगों को टक्कर मारने के बाद उसकी तलाश की जा रही है। हालांकि अभी तक पुलिस को उसके लिए कोई सुराग हाथ नहीं लगे हैं। हालांकि पुलिस ने सभी सीसीटीवी कैमरे जरूर खंगाले हैं और जो बॉर्डर है वहां पर भी कहीं ना कहीं लगातार चेकिंग अभियान चला जा रहा है और उस कार चालक की तलाश की जा रही है। लेकिन देखिएगा कि एसएसपी ने साफ तौर पर कहा है कि ऐसे लोगों को बख्शा नहीं जाएगा, उसको जल्दी गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे जरूर पहुंचाया जाएगा।
जाएगा। धनराज, यहाँ पर एक्सीडेंट्स के हवाले से अगर बात की जाए, जो हमने डाटा बताया वो रहे ट्रैवलर, टूरिस्ट या फिर आने जाने वाले बस ट्रैवलिंग वाले, क्या लगता है ओवरटेकिंग की अगर बात की जाए, नशों की अगर बात की जाए, अब इन पर रोक लगाना ट्रैफिक के हवाले से भी ट्रैफिक पुलिस पर कितनी बड़ी जिम्मेदारी है? क्योंकि नशे की हालत में कई एक्सीडेंट्स पेश आते हैं। उत्तराखंड की अगर बात की जाए, पहाड़ी इलाका है तो वहां पर ओवरटेकिंग इम्पॉसिबल होती है, लेकिन फिर भी देखने को मिलती है। बिल्कुल रूपाली, देखिए आपने सही कहा है, ऐसे हादसों पर रोक लगाना अति आवश्यक है और लगातार प्रशासन कहीं ना कहीं अपने स्तर से कार्रवाई भी करता है। और जो इस तरीके से रफ ड्राइविंग करते हैं या फिर कहा जाए कि नशे की हालत में ड्राइविंग करते हैं, ऐसे लोगों पर लगातार पुलिस कार्रवाई भी करती हुई नजर आती है। लेकिन उसके बावजूद भी जो हादसे हैं वो रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं, जिसके लिए लगातार कहीं ना कहीं जो पुलिस प्रशासन है या फिर कहा जाए परिवहन विभाग है, लगातार जागरूकता अभियान भी चलाता है और जागरूकता अभियान के साथ साथ ऐसे लोगों पर कार्रवाई भी करता है, चलानी कार्रवाई की जाती है। और इसके साथ ही आप देखिएगा कि दून पुलिस ने भी एक अभियान यहाँ पर चलाया है, जिसमें कहीं ना कहीं जो सड़क किनारे शराब पीते हैं या फिर नशा करते हैं उनको पकड़कर सलाखों के पीछे पहुंचाने का काम पुलिस प्रशासन कर रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी जो हादसे हैं वो रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। तो इस पर कहीं ना कहीं एक ठोस कदम जरूर उठाना होगा ताकि जो हादसे हैं ये रुक सके। और आप देखिएगा कि इस पूरे मामले पर कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने भी संज्ञान लिया है और अधिकारियों को निर्देश भी दिए हैं कि जो इस तरह के लोग हैं उन पर कहीं ना कहीं कड़ी कार्रवाई की जाए। ठीक है धनराज, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।